श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो सपना जी से और गणेश अवस्थी से मिलने आई होती है और उनको बोलती है कि पापा अभी जो मेरे ससुर जी हैं वो अंजलि और अमन की शादी के लिए मान गए हैं और वो उनकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से करवाना चाहते हैं और वो भी वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग रखना चाहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनके शादी में उनके जो फ्रेंड्स हैं और सारे बिजनेसमैन हैं, सारे लॉयर्स हैं, वो सब आने वाले हैं। तो उस तरीके की स्टेटस होनी चाहिए हमारी, और इस बस्ती में आके वो शादी करेंगे तो उनकी रिपुटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो गिन्नी उनको समझाती है। तो पर यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसकी बात से सहमत नहीं होते, बट फिर भी गिन्नी उनको किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि पापा और आप दोनों के लिए मैं बहुत सारे कपड़े और गहने भेज दूंगी। माँ आपके लिए बहुत सारी डिज़ाइनर्स गहने रहेंगे, मैं वो भेजूंगी, आप लोग वो पहनना, और आप लोग के लिए वहाँ पे एक घर कमरा बुक कर दिया जाएगा, आप लोग उसमें रहना। और ये बात सिर्फ आप लोगों के बीच में रहनी चाहिए, आप लोग अंजलि को कुछ भी मत बताना। आप लोग के लिए गाड़ियाँ बुक कर दी जाएगी, 3 दिन आप 4 दिन जो भी शादी का समय रहेगा आप लोग उस गाड़ी में रहेंगे, क्योंकि अब शादी उस लेवल पे करने वाले हैं तो फिर उस तरीके से हमें रहना भी पड़ेगा। यहाँ पे जो गणेश अवस्थी वो होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन क्या दिक्कत है हमारे इस तरीके के पहनावे में, और आप लोग को क्या दिक्कत है इस हमारी इस बस्ती से शादी होने में। तो यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उनको बोलती है कि लेकिन मेरे ससुर जी को अब जब हमें रिश्ता रखना है तो फिर उस बराबरी का करना पड़ेगा ना। वो खींच के उस लेवल पे ला देते हैं कि अपने लेवल वालों के साथ शादी हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो अपनी माँ को पूरी तरीके से समझाती है और वो बोलती है कि आप माँ मना मत करना, और ये बात अंजलि को मत बताना, नहीं तो फिर वो जानते ही हो ना वो हर चीज़ के लिए मना कर देगी। और यहाँ पे वो खुश रहती है कि गिन्नी इस बात से कि अब अंजलि और अमन की शादी हो जाएगी, और वो मान गए हैं इस बात की। तो जैसे ही वो जाने ही लगती है और वहाँ पे वो देखती है कि अभय आया हुआ होता है, तो अभय को देख के वो शर्माने लगती है और रुक जाती है। फिर वो अपनी माँ से और पापा से बोलती है कि पापा आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, मुझे अभय से अकेले में बात करनी है। तो जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे अभय से वो बोलती है कि अभय मैं बहुत वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम कैसे हो, और उससे हाल समाचार पूछती है। फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अबे वो बात बोलो ना जो तुमने मुझे बोला था, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। तुमने मुझे फ़ोन पे तो बहुत बार बोला, पर मैं अब सामने हूँ तो एक बार प्लीज़ बोल दो, मुझे सुनना है वो बात। तुम्हारे मुँह से आई लव यू सुनना है, प्लीज़ अभय मुझे सुना दो, एक बार बोल दो। और यहाँ पे वो इतना रिक्वेस्ट करती है, पर यहाँ पे अभय का जो दिल होता है वो उसके लिए अभी भी उस तरीके का नहीं सोचता है जिस तरीके से वो चाहती है। पर अभय जो होता है वो उसकी बात को 2-3 बार जब वो बोलती है तो वो फिर देखता है कि अंजलि जो होती है वो बाहर खड़ी रहती है अपने मम्मी पापा के साथ, और अभय जो होता है वो उसको देखता है जैसे ही, और उसको सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से अंजलि ने अमन से आई लव यू बोला था। तो वो उसको देखता है जैसे ही अंजलि को, और वो अंजलि की तरफ देखते हुए ही गिन्नी को आई लव यू बोलता रहता है बार बार, और गिन्नी उसे हक कर लेती है और वो उसे बोलती है आई लव यू टू अभय, और फिर मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय को वो सारा चीज़ याद आती है जिस तरीके से वो हॉस्पिटल में उससे आई लव यू बोला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय को वो बोलती है कि अभय मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी राजपूत हाउस में, और तुम जल्दी से आना, और जिस दिन मेरी बहन की शादी होगी उस दिन तुम्हारी शादी हमारी भी शादी होगी, जिस दिन उसकी सुहागरात रहेगी उस दिन हमारी भी सुहागरात रहेगी। तो इतना सुन के वो बहुत खुश होती है इतना बोल के उससे, और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो अंजलि से बात करते ही रहते, तभी वहाँ पे गिन्नी जो होती है वो आती है और उसको एक लुक दे के वहाँ से चली जाती है। तभी वो उससे बोलती है कि ये ऐसे क्यों गई, अपनी मम्मी पापा से बोलती। तो जो सपना जी होते हैं वो बोलते हैं कि राघव जी तुम्हारे और अमन की शादी के लिए मान गए हैं। तो इस बात से वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि वो मान गए हैं, राघव सिंह मेरी शादी के लिए मान गया है, क्योंकि उसने ही गुंडे भेजे थे अंजलि को मारने के लिए। तभी उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है जिसपे वो बात करती ही रहती है कि जो कि अमन रहते हैं, और अमन जो होते हैं वो बताने लगते हैं कि अंजलि मेरी लेडी सलमान खान। तो वो पूछती है कि क्या हुआ आप इतने खुश क्यों हैं। तो वो बोलता है कि पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं, वो आए थे हॉस्पिटल और उन्होंने सुबह ही बोला है कि हम वो हमारी शादी करवा देंगे और वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। तो इतनी सारी बातें बता देते हैं, और फिर जैसे ही वो ये सुनती तो वो भी शॉक्ड रह जाती फिर से। तभी उसको वो सारी बातें याद आती है किस तरीके से अभय और अंजलि के ऊपर उन्होंने झूठा केस का आरोप लगाया, और दूसरी तरफ वो देखती है कि किस तरीके से जो
राघव सिंह राजपूत ने गुंडे भेज के मरवाए, जबकि वो चीज़ चंद्रभान ठाकुर ने की हुई होती है। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सारी बातें बताता रहता है तो अंजलि शॉक्ड रहती है। और वो तभी वो वहाँ पे एक नर्स आती है, उसका फ़ोन लेके उसमें गाना चालू करके वो डांस करने लगता है। और कभी वो बेड पे चला जाता है, वो स्ट्रेचर चेयर पे, और कभी ज़मीन पे, तो वो डांस करता रहता है और अंजलि को गाना सुनाता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नर्स भी जो होती है वो परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रति और चंद्रभान ठाकुर होते हैं वो लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो रति से बोलते हैं कि रति, अब सब कुछ ये जो प्लान है वो हो चुका है। यहाँ पे अंजलि अवस्थी को इस तरीके से गुमराह किया जाएगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। और चंद्रभान ठाकुर को राघव सिंह ने जुबान दी और ये सारा किया कराया, और जो सारा ये चीज़ें रची गई है वो सीन जो रहेगा वो राघव सिंह ने सब बनाया है ये गेम। और इसमें ऐसा रहेगा, हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग रखेंगे और वहाँ सबको इनवाइट किया जाएगा। और यहाँ पे सब लोग आएंगे, और जैसे ही अमन को वहाँ लेके जाया जाएगा उसके पहले उसे उसका किडनैप करवा लिया जाएगा। और तभी ये बात अंजलि को बताई जाएगी और अंजलि उसे ढूंढने के लिए जाएगी और उसे फिर मार दिया जाएगा। और यहाँ पे हम फिर काव्या की जो शादी होगी वो अमन के साथ कर दी जाएगी। और सारी रस्में जो होंगी वो हम लोग पूरी धूमधाम से करेंगे। जो भी उसे करना है, पहनना है, जो भी उसको पसंद है, वो सारी चीज़ें जो चाहिए वो करेंगे। और यहाँ पे तभी भजन आ जाता है, और भजन जो होता है वो सारी बातें बताता है कि क्या किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से करना है। तो जो रति होती है वो उसे बोलती है कि भजन, तुम वकील कैसे हो ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन आदमी तो, इंसान तो तुम बहुत घटिया हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, एक हीरे की परख एक जूहरी ही कर सकता है। तो वो उसके ऊपर टोंट मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कोर्ट पहुंच चुकी होती है, और जैसे ही कोर्ट जाते हैं तो सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आपने पहले तो बहुत ही अबला नारी के लिए आपने बहुत कुछ स्टेप लिया, कि एक पद्मा केस, फिर शिवानी हत्याकांड, ये सारी चीज़ों के लिए आपने इस तरीके से लड़ाई की। और उसके बाद अब आप राघव सिंह के बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ शादी कर रही हो, उनके साथ रह रही हो। ये सब क्या आपकी चाल थी? ये सब क्या आपका सिर्फ एक पैसे वाले घर में शादी कर लेने से, उनके घर पे शादी कर लेने से, आप पैसे वाली बनने के लिए आपने ये सब सीन किया था? तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं भजन जो होता है वो ये सारी चीज़ों को देखता रहता है कि मीडिया किस तरीके से अंजलि को घेर ली है। और तभी वो युवराज ठाकुर को कॉल कर देता है और युवराज ठाकुर से सारी बातें बताने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो बोलता है कि वो तो उसको करना ही पड़ेगा, उसको सारा गेम एक ना एक दिन ख़त्म ही करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि राघव जो होता है वो अंजलि को कोर्ट आने से मना करता है। तो अंजलि बोलती है कि ठीक है, आप अगर बेगुनाहों के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, तो मैं ये कोर्ट छोड़ दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।